दोस्तों, आपने कभी न कभी होम लोन लिया ही होगा या फिर आप नियर फ्यूचर में लेने वाले होंगे। तो होम लोन लेने के समय कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ें करने से हमारे पैसे सेव हो सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा पैसे कहाँ लग सकते हैं, यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूँ प्रमोद जादव। स्वागत है आपका हमारा चैनल रियल एस्टेट टेक में। दोस्तों, होम लोन लेने के समय 5 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसमें से सबसे पहली चीज़ है, जो बैंक आपको लोन दे रहा है वो आपको MCLR के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से दे रहा है या फिर रेपो रेट लिंक्ड जो RRLR जो होता है उस हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने वाला है। वो रेट आपको एक बार बैंक से कंफर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि MCLR जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हर 6 महीने के बाद ही कम या फिर ज़्यादा जो होता है उस हिसाब से होता है। रिवर्स रेपो रेट कम होने के बाद उस हिसाब से वो एडजस्ट होता है हर 6 महीने में। लेकिन जो RRLR होता है, रिवर्स रेपो रेट से जो लिंक्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अगर बैंक लगाती है होम लोन पे, तो वो इमीडिएट इफेक्ट होता है। आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि RBI ने रेपो रेट कम किया। तो रेपो रेट जो होता है वो बेसिक एक रेट ऑफ लेंडिंग होता है, मतलब इंटरेस्ट रेट का एक बेसिक होता है कि 3.5% RBI का रेपो रेट है। वो रेपो रेट अगर 3.25% हुआ तो उसके ऊपर एक और 3.5-4% ऐड होके आपका होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो RRLR में आपका इमीडिएटली रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है और आपका उसमें पैसे बच जाते हैं। ये सबसे पहली चीज़ है होम लोन लेने के टाइम पे। और दूसरी जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए होम लोन लेने के समय, आपको कौन से बैंक से ले रहे हैं आप। वो जो बैंक है वो नेशनलाइज बैंक है या प्राइवेट बैंक है या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। बहुत सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ का रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन जो बैंक देता है उससे ज़्यादा होता है। 2%, 1.5%, 3% से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। इसीलिए आपको हमेशा यह याद रखना ज़रूरी है कि आपको जो बैंक जो होगा, आप जिस बैंक से लेने वाले हो वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ना होके नेशनलाइज बैंक या फिर ICICI, एक्सिस, HDFC जैसा प्राइवेट बैंक हो, यह ज़रूरी है। अगर आप SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसे बैंकों से अगर लोन लेते हो तो वह सबसे अच्छी बात है, क्योंकि उनकी सर्विस भी अच्छी होती है और वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बैंक है, इसलिए गवर्नमेंट के बैंक है, इसलिए उनके यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का इफेक्ट है वो इमीडिएटली आपको मिलता है। आपके होम लोन के अकाउंट पर बेनिफिट आपको इमीडिएट मिलता है। उसके बाद जो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन सी बैंक आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, उसी बैंक से आपको होम लोन लेना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बिल्डर के साथ इस बैंक का टाइप है या फिर प्रोजेक्ट के साथ इस बैंक का टाइप है या फिर ये बैंक मुझे नज़दीक है। जो बैंक आपको सबसे अच्छा टेन्योर और सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है, जैसे अभी 6.5% से भी SBI और कोटक बैंक 6.7% से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, तो वैसे सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले बैंक से लोन लेना चाहिए। SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा सबसे कम होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट का बैंक है। तो वैसे ये पॉइंट देखने के बाद अब आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 4th पॉइंट जो आपका पैसे बचाता है वो है आपको मैक्सिमम डाउन पेमेंट करना चाहिए। अभी ऐसे स्कीम्स आते हैं जैसे पार्ट मतलब बिल्डर ही आपका पार्ट EMI भरता है जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलता। वो केस में आपको डाउन पेमेंट मैक्सिमम नहीं भरना पड़ता। लोन का अमाउंट ही 90-95% तक बैंक देता है। तो आपको वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इनिशियली जब तक पोजीशन नहीं होता, जब तक जो आपके लोन से जो EMI जो जाता है वो प्री EMI उसको बोलते हैं। तो प्री EMI के केस में आपका टेन्योर भी कम नहीं होता और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ही सिर्फ चुकता होता है। वो केस में आपका प्रिंसिपल 1 रुपये भी कम नहीं होता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और मैक्सिमम डाउन पेमेंट मतलब मैक्सिमम अगर आप 80% प्रॉपर्टी वैल्यू के लोन लेते हो तो 20% आपको आपके ओन पॉकेट से पे करना ज़रूरी है। यही एक योग्य सही डिसीजन होगा होम लोन लेने के टाइम पे। इसमें आपके बहुत से अच्छी खासी अमाउंट एक सेव हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप 50 लाख का या फिर 30 लाख का लोन लेते हो, समझो 30 लाख का लोन लेते हो, 20 साल के लिए लेते हो प्रिवेलिंग मार्केट रेट के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो भी आपके लगभग 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा, 20 लाख 25 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा पैसे जाते हैं। तो इसीलिए आपको कम से कम
ओन कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और कम से कम लोन अमाउंट लेना चाहिए आपके एग्रीमेंट पर। फिफ्थ पॉइंट जो आपको होम लोन लेने के समय में ध्यान में रखना चाहिए वो है आपका प्री पेमेंट प्लान रेडी होना चाहिए। प्री पेमेंट प्लान मतलब होम लोन का आपका EMI चालू होने के बाद आपको आपके EMI के अलावा आप जो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट में से कम करने के लिए भर सकते हो उसको हम प्री पेमेंट बोलते हैं, पार्ट प्री पेमेंट बोलते हैं। हर 6 महीने में, हर 1 साल में आप अगर 20,000 30,000 जो भी आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट सेव करके उस होम लोन अकाउंट में भर सकते हैं वो भरना चाहिए। उसे हम लोग बोलते हैं पार्ट प्री पेमेंट। पार्ट प्री पेमेंट करने से लोन की अमाउंट कैसे कम होती है यह हमने हमारा एक वीडियो है होम लोन पे पैसे सेव कैसे किए जाते हैं, उसमें डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। पार्ट प्री पेमेंट का जो ऑप्शन है उसमें आपका इंटरेस्ट लगभग समझो अगर आपका 20 लाख का लोन है और उस पर आपका इंटरेस्ट समझो 15 लाख तक जाता है 15 साल के टेन्योर पे, तो वो आपका इंटरेस्ट आप 40-50% से कम कर सकते हो अगर आप साल में एक सर्टन अमाउंट जैसे 20,000 30,000 50,000 तक पार्ट प्री पेमेंट के स्वरूप में बैंक को भर सकते हो। तो दोस्तों आपको यह होम लोन पे पैसे सेव करने के तरीके, होम लोन टिप्स कैसे लगे यह हमें आप कमेंट में बताइए। और आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। धन्यवाद।